तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मतलब चमत्कार हुए हैं मंदिर में, लेकिन हमारा चमत्कार भी बहुत बड़ा है क्योंकि हमें अचानक दर्शन दिए बाबा जी ने। वहाँ हनुमान जी की आरती चल रही थी, तो मेरे सामने आरती के बीच में मुझे बाबा जी जैसे बिल्कुल लंबे बाबा जी ही दिखाई दे रहे थे कि कंबल ओढ़े खड़े हैं, और वैसे ही उनका माथा मतलब बाल नहीं थे, इतने लंबे, और वो मतलब उसी कंबल में लिपटे हुए। तो मैंने सोचा ये बाबा जी तो है नहीं, लेकिन बाबा जी यहाँ कैसे आ गए, हो सकता है सबको दिख रहा। मैं तो यही सोची थी कि सबको दिख रहा, मैंने सोचा। और जब तक आरती चलती रही मेरा ध्यान उन्हीं से हटा नहीं बिल्कुल भी, और मैं उन्हीं को देखे जाती, वो सामने थे मेरे बिल्कुल, और वो बराबर देखे जा रहे थे। तब मैंने सोचा ये तो बाबा जी ही हैं। फिर लेकिन मैंने सोचा ये तो सबको दिख रहे होंगे। फिर जब थोड़ी देर बाद जब आरती खत्म हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से और मेरी बेटी से पूछा कि मेरे सामने ना बिल्कुल बाबा जी जैसे कोई खड़े हुए थे, आपको दिखे थे वो? और फिर बाद में वो अंतर ध्यान हो गए, जैसे आरती हो चुकी सब लोग इधर उधर हो गए। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कोई भी नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे सामने तो थे बिल्कुल। डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है, और आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ नीप करोरी महाराज जी की एक भगत श्रीमती शुभम वंदना जी से। इनके पूरे परिवार पर महाराज जी की अटूट कृपा है, महाराज जी का आशीर्वाद है, और इनको कैंची धाम में नीप करोरी महाराज जी के साक्षात दर्शन भी हो चुके हैं। वैसे तो नीप करोरी महाराज जी की लीलाएं अपरंपार है, हर क्षण उनकी लीलाएं होती हैं जिनको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर कोशिश का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। श्रीमती शुभम वंदना जी के साथ भी महाराज जी की अनेक लीलाएं हुई हैं। महाराज जी के इतने चमत्कार हुए हैं कि इनकी किस्मत ही बदल गई। कई ऐसे उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन महाराज जी ने हर समय इनके पूरे परिवार को उन मुसीबतों से उभारा है। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती शुभम वंदना जी से और जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनके अनुभव। जय गुरुदेव महाराज जी की। जय गुरुदेव महाराज। जय गुरुदेव महाराज जी की। अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो अपना नाम, और आप कब से महाराज जी के साथ जुड़े? मेरा नाम शुभम वंदना है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं महाराज जी से 2017 से जुड़ी हूँ। वैसे तो हम कैंची धाम पहले जाया करते थे, बट हमें ये नहीं पता था कि दिल्ली में भी इनका मंदिर है। तो एक बार हम गए हुए थे काफ़ी साल पहले, 6-7 साल पहले तो हम गए थे। तो वहाँ मुझे एक अजीब सी शांति अनुभव हो रही थी। तो मैंने जाकर कहा कि ये मंदिर आप देखना दिल्ली में कहाँ है, नीम करोरी बाबा जी का। तो उन्होंने अनसुना कर दिया, मतलब वो ध्यान देते थे बट इस तरह से नहीं, क्योंकि हमें मुक्तेश्वर भी जाना होता था आगे, तो हम बस दर्शन करके चल दिया करते थे। तो मैंने कहा नहीं आप कभी देखना जरूर नीम करोली बाबा जी का। और मुझे पता था फेसबुक और वो भी रिलेटेड हैं इससे, कि फेसबुक के मालिक भी यहीं आए थे। तो एक बार 2017 में हम लोग मतलब 2 अक्टूबर का दिन था, इनको अपनी शॉपिंग करनी थी, हमें मार्केट जाना था। तो हमें पता उस दिन नवमी का दिन भी था। तो बाद में इनको याद आया कि मेरे हस्बैंड को उस दिन तो मार्केट बंद रहता है। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं आज चलते हैं, जो भी कुछ होगा आप देख लेंगे, नहीं तो फिर हम कहीं हो आएंगे, ऐसे ही घूम आएंगे। तो हम गए मॉनेस्ट्री मार्केट गए थे। तो मेरे हस्बैंड तो बचपन से ही वहीं जाते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उनको कभी पता नहीं था कि वहाँ महाराज जी का मंदिर भी है। तो जब हम गए तो हमने गाड़ी अंदर पार्किंग में लगा दी।
तो जब बाहर निकल के आए गाड़ी से तो पता चला कि मंदिर तो बंद, वो मार्केट तो बंद है। हमें पता नहीं था यहाँ मंदिर है। इनको एक दिव्य शक्ति मंदिर की तरफ से दिखाई दी आती हुई। इन्होंने कहा, तुरंत हमें रोका, रुको रुको, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, चलो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं मार्केट खुला है या नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने जैसे मंदिर में कदम रखा, नवमी का दिन था, हम शाम को पहुंचे वहाँ 4 बजे के करीब। हमने जैसे कदम रखा, पंडित गोपाल स्वामी जी सामने बैठे हुए थे और वो नीम करोड़ी बाबा जी की हमने जैसे ही तस्वीर देखी, हम दोनों तो एक दूसरे को देखने लगे। हमें अजीब सा अच्छा फीलिंग्स और अनुभव हुआ कि ये तो वही नीम करोड़ी बाबा जी है जो कैची धाम में, जिनके हम मंदिर में गए थे। और मेरी भावना जुड़ी थी कि ये दिल्ली में भी हम इनके मंदिर में जाएं। तो सडन हम वहाँ पहुँच गए। अचानक से बाबा जी ने अपने मतलब चरणों में हमें बुला लिया। फिर हम बैठे रहे काफ़ी देर तक। पंडित गोपाल स्वामी जी वहाँ अपना पाठ कर रहे थे, तो वो भी हमें नहीं जानते थे, हम पहली बार ही गए थे। तो जैसे हम चलने के हुए, पंडित जी ने हमें इशारा किया कि रुकिए रुकिए। तो हम वहाँ बैठे। फिर उन्होंने अपना पाठ खत्म करके, इतने हमें बहुत अच्छा लग रहा था, वह बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, शांति फील हुई थी। हम सब कुछ भूल गए थे, दुनियादारी, घर परिवार सब भूल गए थे। थोड़ी देर के लिए हमें लगा हमें यहीं कैची धाम का आनंद प्राप्त हो रहा था। और पंडित जी हमारे पास थोड़ी देर बाद उठ कर आए। उन्होंने हमसे पूछा, जी आपको ये मंदिर किसने भेजा है? हमने कहा किसी ने नहीं भेजा, हम तो खुद ही आए, हमें पता नहीं था, हम तो मार्केट आए थे, पता चला कि यहाँ कोई मंदिर भी है तो हम अंदर आए। और इनके तो हम पहले कैची धाम हो आए हैं कई बार, 2-3 बार, बट हमें ये नहीं पता था कि दिल्ली में इनका मंदिर कहाँ है। आज हम अचानक हमारा आना हुआ है, जबकि मार्केट तो बंद होता है और हम मार्केट के हिसाब से आए थे। और मंदिर में हमें अचानक ही बाबा जी ने अपनी शरण में बुला लिया। तो पंडित गोपाल स्वामी जी से हमें बहुत प्रेरणा दी और हमें कहा कि ये बाबा जी का ही आशीर्वाद है, जो आप उनके आशीर्वाद के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। मतलब लोग ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन ढूंढने से भी उनका मंदिर नहीं मिलता। लेकिन हम बुलावा आता है, हाँ जी, बुलावा आया था बाबा जी का हमारे पास कि आप आइए। और रास्ते में मैं इनसे यही कह रही थी चलते चलते कि मुझे नहीं पता था हम मंदिर हम तो सोचे थे मार्केट जा रहे हैं। मैंने कहा आप ना कभी कभी ना हनुमान जी के मंदिर मुझे लेके चला करो, हम कभी हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते हैं। पहले हम मंगलवार को मंदिर जाया करते थे। तो फिर आकर देखा तो हम तो बाबा जी की शरण में मंदिर में, और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ। पंडित गोपाल स्वामी जी ने भी हमारे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। दूसरे दिन, उस दिन सोमवार था, नवमी का दिन था, दूसरे दिन मंगलवार था। तो पंडित जी गोपाल स्वामी जी ने बताया कि मंगलवार को यहाँ हम नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं और आके अपनी मनोकामना भी बाबा जी के आगे, हनुमान जी के सामने रखते हैं। फिर हम दूसरे दिन नांगलोई से, तब हम उस टाइम नांगलोई रहते थे, तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी, मेरे हस्बैंड आए शाम को, मैं ऑफिस से पहुँची घर, हम तुरंत वहाँ मंदिर पहुँचे और हमने बाबा जी के दर्शन प्राप्त किए। सुंदरकांड पाठ वहाँ का सम्मिलित हुए। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मतलब चमत्कार हुए हैं मंदिर में, लेकिन हमारा चमत्कार भी बहुत बड़ा है क्योंकि हमें अचानक दर्शन दिए बाबा जी ने वहाँ। कभी नीप करोड़ी महाराज जी के आपको साक्षात दर्शन हुए हो या फिर सपने में उनके दर्शन हुए हो? कुछ ऐसा अनुभव आप डिवाइन चैनल के माध्यम से भक्तों तक शेयर करें प्लीज़। जी, मुझे हम लोग 2021 में गए थे कैंची धाम, तो जून का टाइम था शायद। तो हम लोग मंदिर में आरती में सुबह की मतलब कुछ दोपहर में कुछ पूजा चल रही थी, हनुमान जी के मंदिर में आरती हो रही थी। पहले तो हम बाबा जी के तख्त के सामने बैठे रहे काफ़ी देर तक, हम भक्ति भाव से। तो वहाँ कुछ अलग ही अनुभूति होती है। जब हम आरती में खड़े हुए, बहुत सारे लोग आ गए, पहले हम ही गए थे, काफ़ी श्रद्धालु कम थे, फिर एकदम से कोई बस आई, काफ़ी श्रद्धालु एकत्रित हुए और एक ना आरती सी होने लगी थी सुबह मंदिर में वहाँ। तो मैं लेफ्ट साइड खड़ी थी, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे की साइड थे, सारा मंदिर मतलब सारे श्रद्धालु खड़े हुए थे गोल घेरे में, हनुमान जी की आरती चल रही थी। तो मेरे सामने आरती के बीच में मुझे बाबा जी जैसे बिल्कुल लंबे बाबा जी ही दिखाई दे रहे थे कि कंबल ओढ़े खड़े हैं और वैसे ही उनका माथा मतलब बाल नहीं थे, इतने लंबे, और वो मतलब उसी कंबल में लिपटे हुए। तो मैंने सोचा ये बाबा जी तो है नहीं, लेकिन बाबा जी यहाँ कैसे आ गए? हो सकता है सबको दिख रहा, मैं तो यही सोची थी कि सबको दिख रहा, मैंने सोचा। और जब तक आरती चलती रही मेरा ध्यान उन्हीं से हटा नहीं बिल्कुल भी, और मैं उन्हीं को देखे जाती, वो सामने थे मेरे बिल्कुल और वो बराबर देखे जा रहे थे। तब मैंने सोचा ये तो बाबा जी ही हैं, फिर लेकिन मैंने सोचा ये तो सबको दिख रहे होंगे। फिर जब थोड़ी देर बाद जब आरती खत्म हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से और मेरी बेटी से पूछा कि मेरे सामने ना बिल्कुल बाबा जी जैसे कोई खड़े हुए थे, आपको दिखे थे वो? और फिर बाद में वो अंतर ध्यान हो गए, जैसे आरती हो चुकी सब लोग इधर उधर हो गए। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कोई भी नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे सामने तो थे, बिल्कुल वही थे, बाबा जी ही खड़े थे। और मैं एकदम से हतप्रभ रह गई कि ये तो बिल्कुल बाबा जी ही हैं। उन्होंने कहा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा लेकिन मुझे दर्शन साक्षात हुए हैं, वहीं मुझे बाबा जी के साक्षात दर्शन हुए थे, जो कि मैं एक पल के लिए समझ ही नहीं पा रही थी कि मैंने तो सोचा कि ये कोई आए हुए हैं या फिर सभी को दिखाई दे रहे हैं, बट वो मेरे साथ ही हो रहा था उस टाइम।
कभी महाराज जी का कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी लीला आपके जीवन में हुई हो जिसने वाकई आपकी ज़िंदगी बदल दी हो, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो और ये आपका टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का सिद्ध हुआ हो? जी, महाराज जी से मेरे बहुत सारे मतलब कि वो जुड़े हुए, और इवन मेरे ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरा मतलब कुछ गलत लोग होते हैं ऑफिस में, हर तरह के करप्टेड भी, तो मतलब वो चाह रहे थे कि हम दूसरा काम करें, जबकि मेरी तो रशियन ट्रेन में तो अलग ही सीट थी, काफ़ी काम हमने संभाले हुए थे। तो मतलब कि इतना हो चुका था कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, हमारे लेटर तक बन गए थे दूसरे काम के लिए कि आप यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करे जाएंगे। लास्ट ईयर की बात है ये। तो मतलब मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी, मेरी आशा ही छूट गई थी कि अब तो मुश्किल है, शायद घर ही बैठना पड़ जाएगा छोड़ के। तो मैंने महाराज जी की फ़ोटो अपने मतलब की सीट पर वहीं पे लगाई है, जो आपका ऑफिस था। हाँ जी, ऑफिस में मेरी सीट के सामने मैंने महाराज जी की छोटी सी फोटो लगाई हुई है, और मैंने सब कुछ उन्हीं पर डाल दिया कि महाराज जी अब जो होगा जैसा होगा आप ही संभालेंगे। और आज मैं अपनी उसी सीट पर हूँ, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती इस तरह से मतलब कि करने की, प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और मैं बहुत अच्छा, सारा काम अच्छे से संभाल रहे हैं हम, और सभी हमसे सेटिस्फाइड हैं काम के लिए। मतलब महाराज जी की लीलाएं तो बहुत अपरंपार हैं, मेरे साथ तो बहुत महाराज जी की लीलाएं होती रही हैं। महाराज जी ने बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों में ले लिया। नीप करोरी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में महाराज जी के बहुत ही चमत्कार हुए, बहुत लीलाएं हुई, और आपके जीवन में हर कदम नीप करोरी महाराज जी ने आपको सभी तरह के दुखों से उभारा है। और उसके बाद जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपने अपने घर पे महाराज जी का बहुत ही सुंदर एक कुटिया मंदिर बना रखा है, जहाँ पे सुबह शाम आप भोग लगाते हैं महाराज जी को और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये घर पे इतना सुंदर मंदिर बनाने की ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? हमारे डिवाइन चैनल के माध्यम से ये मंदिर के दर्शन करवाएंगे आप भक्तों को? हाँ जी, देखिए ये हमने नीम करोरी बाबा, इवन हमारे घर में आने से पहले, हम ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं बाबा जी बीच में, हम अपने घर जब आए थे, यहाँ शिफ्ट करने से पहले हम इन्हें अष्टमी के दिन हम आए थे, तो हम इनको यहीं स्थापित कर गए थे। मतलब कि अच्छा। ये जो अच्छा। दिखाई दे रहे हैं बाबा जी, ये हमसे पहले ही आए हैं यहाँ पर। इनको हम यहीं छोड़ गए थे, बाबा जी आप जैसा भी हो आप ही को संभालना है, सब कुछ आप ही को देखना है। और फिर हम ये बाबा जी, हमने स्थापना दिवस के दिन हमने इन बाबा जी को बनवाया, फिर हमने इनको सब बनवाया के बाबा जी ने हमने प्रेरणा, बाबा जी ने हमें प्रेरणा दी कि हम आपके घर में स्थापित होना चाहते हैं। हमें इनको रात को एक दिन सपने में भी आया था मेरे हस्बैंड को, तो उनको पूरा आभास हुआ था, कोरोना टाइम में रात को सपना आया था। अच्छा। तो उनको चमत्कार मतलब दिखाई दिया था बाबा जी का। अच्छा। तो उस टाइम हम रात को काफ़ी देर उठे, बाबा जी की हमने आराधना करी, बैठे, चाय वाय पी, बाबा जी की बातें करी, तो मतलब साक्षात अनुभव हुआ था मेरे हस्बैंड को रात को। तो हमें यही लगता है कि हमारे घर में बाबा जी कहीं ना कहीं है। मैं दिन भर जाती हूँ ऑफिस, तो मुझे ये रहता है कि पीछे से संभालने वाले मेरे बाबा जी है, वो ही संभालते हैं सब कुछ। मतलब मैं जाती हूँ तो इनका नाम लेके जाती हूँ, हाथ जोड़ के जाती हूँ, आती हूँ तो इनका हाथ जोड़ के, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मैं बता नहीं सकती। बहुत से भक्तों के अंदर ये जिज्ञासा है महाराज जी के बारे में जानने की, और हमें डिवाइन चैनल के माध्यम से बहुत से भक्तों के कमेंट्स भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं, और वो अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हैं। खासकर जो नए भगत जुड़ रहे हैं और यंगस्टर जो भगत जुड़ रहे हैं, वो महाराज जी के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर उन नए जुड़ने वाले भगत, खासकर यंगस्टर जो है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महाराज जी की कृपा पानी है तो उनमें समर्पण भाव होना चाहिए, निष्काम सेवा भाव उनमें होनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे डिवाइन चैनल के माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि महाराज जी तो एक सिद्ध पुरुष हैं, और ये हर उसमें रहे हैं, ये हनुमान जी के ही भक्त हैं, और महाराज जी की प्रेरणा हमें बहुत आगे तक ले जाती है, क्योंकि महाराज जी से जुड़ने के बाद महाराज जी ही सब कुछ थाम लेते हैं, जिंदगी एकदम स्मूथ हो जाती है। मतलब कि हमें ये नहीं रहता हमारा कोई है नहीं है, बस उनके भरोसे हम रहते हैं, और हमारा जैसे किसी ने हाथ थाम रखा है, हम अगला पल अगर रखते हैं तो महाराज जी पे ही सब कुछ डाल देते हैं कि बाबा जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए हमारे यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि इस उम्र में अगर वो बाबा जी के भक्त बनते हैं, मतलब बाबा जी को अपने उसमें लेते हैं, उनकी शरण में आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और एक अमेजिंग रहेगा काफ़ी। तो कैसे, मतलब वो महाराज जी का मतलब कम से कम हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम राम का नाम भी अगर जपने, राम राम, तो उससे भी
महाराज जी प्रसन्न होते हैं सुंदरकांड सुनने से, हनुमान चालीसा, राम राम का नाम और इन सब चीज़ों से। सच्चे भाव तो समर्पण तो जरूरी है इनके लिए, बहुत जरूरी है। मतलब लाइफ की खालीपन जो होता है ना, मतलब वो चला जाता है। भले ही सब कुछ है लेकिन महाराज जी जो हैं, महाराज जी की मतलब मौजूदगी का एहसास, हाँ जी, एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। वैल्यूएबल टाइम दिया। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम डिवाइन चैनल को दिया। महाराज जी की कृपा हमेशा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। जय गुरुदेव महाराज जी। जय गुरुदेव महाराज जी। जय। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, इस जग के सारे काम मेरा जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम मेरा बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।